नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको जनरली पीओ एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, जी हाँ, आपने टाइटल सही पढ़ा है। स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई चीज सर्कुलर ना होकर स्क्वायर में बैठी रहती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब चीजों को हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के, 7 मिनट हमारे पास टाइम रहेगा, जो कि ठीक टाइम है। 7 मिनट के अंदर 2 पजल बनने चाहिए इस तरीके के पीओ प्रीलिम्स में। ठीक है ना, एक जेन्युइन टाइम है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूँ। मैं थ्रेड मेथड से ही बनाता हूँ। ठीक है ना, और कभी कभार अगर मैं फंसता हूँ तो मैं बेसिक पे जाता हूँ, नहीं तो मैं जनरली फर्स्ट गो में थ्रेड मेथड ही यूज करता हूँ। ठीक है, आप जो भी मेथड यूज करते हो, मैं ये नहीं कहना कि आपका कोई मेथड गलत होगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हो आप वो देख सकते हो। बट मैं आपको एक बस अप्रोच बता रहा था कि जब मैंने सिलेक्शन लिया था या जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं क्या मेथड यूज करता था। ठीक है ना, और इसका पूरा क्राइटेरिया जाता है अंकुश सर को। ठीक है ना, देखो जो जिसका है वो है। ठीक है ना, मेरा कोई मेथड नहीं है फ्रेंड, मैंने उन्हीं से सीखा था। तो बस आज वो इस्तेमाल करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, गाइडली का मेरे पास पैसा दे रखा था तो वो मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, मैं उसी का दे रहा हूँ। हाल में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ओनली बोर्ड का और प्रैक्टिस मौका भी खरीद लूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोला है। 8 पर्सन है, ये बैठे हैं अराउंड द स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर, 4 पर्सन सिट इन द मिडल साइड फेसिंग अवे। ठीक है, तो 4 पर्सन सेंटर पे देख रहे हैं, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है ना, 8 हो गए। 3 4 5 6 7 8, जो नीचे मैंने एरो नहीं बनाया वो आउटसाइड दिख रहे हैं, जो ऊपर दिख रहे हैं वो इनवर्ट दिख रहे हैं। और अभी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, बाद में कंफर्म करेंगे कि क्या है। 2 पर्सन सेट बिटवीन यू एंड वी, 2 पर्सन बैठे हैं यू और वी के बीच में। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अच्छा देखो, 2 पर्सन बैठे हैं यू और वी के बीच में, यू एक दो छोड़ के वी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऐसे बोला कि वी यहाँ पे एक दो छोड़ के यू यहाँ पे है। ठीक है ना, उसके बाद बोला पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी बैठा है, एक दो तीन, यहाँ पे भी आ नहीं सकता तो पी यहीं आएगा, एक दो, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, टी सिट एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस, टी जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एस के बीच में बैठा है। ठीक है ना, तो एक तो ये बन ही नहीं रहा है ना, इसको अभी रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो। फिर टी सिट एट द कॉर्नर बट नॉट एडजेसेंट टू यू, टी कॉर्नर पे बैठा है लेकिन यू के एडजेसेंट नहीं बैठा है। तो देखो टी इधर नहीं बैठा है, इधर बैठ सकता है। ठीक है ना, टी इधर नहीं आ सकता और टी इधर नहीं आ सकता। तो टी के पास दो ही जगह बचती हैं, तीन जगह बचती हैं, यह ये। अब अगर मैं टी यहाँ पे बिठाता हूँ तो यू से एक छोड़ के टी है, तो एक छोड़ के एस होना चाहिए जो कि ये बैठ रहा है। ठीक है ना, यही तो था। और अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ तो तीन छोड़ के है, तो टी एक दो तीन छोड़ के एस नहीं बैठेगा। और अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ तो दो छोड़ के एस और दो छोड़ के एस बैठ रहा है। ठीक है ना, तो मेरे पास दो बन रहे हैं। देखो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या बन रही है। एक तो टी यहाँ पे बैठा है तो यू एक छोड़ के टी और एक छोड़ के एस यहाँ हो जाएगा। और अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ तो दो छोड़ के टी है तो एक दो छोड़ के एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है द पर्सन हु सिट अपोजिट टू वी सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू, जो वी के अपोजिट में बैठा है, यानी कि एक दो तीन वी के अपोजिट में ये बैठा है, ये 2 प्लेसेस अवे बैठा है किसके, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू या तो यहाँ होगा या फिर डब्ल्यू यहाँ होगा। ठीक है ना, या तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है या फिर डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। क्यू सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, और जो क्यू है वो 3 प्लेसेस अवे बैठा है आर से। ठीक है ना, एंड क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, क्यू पी के एडजेसेंट नहीं बैठा है, तो ऑब्वियस वाली बात है क्यू यहीं बैठेगा। ठीक है ना, क्यू यहीं बैठेगा। अब यहाँ पे वी के अपोजिट में कौन बैठा था, एक दो तीन यहाँ बैठा था, और 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू बैठा है, तो ऑब्वियस वाली बात है डब्ल्यू को यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, यहीं बैठना पड़ेगा। और क्यू प्लेस 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, तो 3 प्लेसेस एक दो अवे फ्रॉम आर नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है ना, क्यू को यहाँ बिठाता हूँ तो डब्ल्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा, डब्ल्यू को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्यू को यहाँ, और आर जो है वो 3 प्लेसेस अवे है तो आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, और क्या बोला था, टी सिट्स एट द कॉर्नर, टी कॉर्नर पे बैठा है, तो टी कहाँ बैठा है, ये कॉर्नर है, और कॉर्नर कहाँ देख रहा था, कॉर्नर कहाँ देख रहा था, सेंटर पे तक देख रहा था, तो ये डाउनवर्ड सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मार्क कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टी एंड वी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, टी और वी एडजेसेंट है, नहीं। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर, आर और एस के बीच में 2 पर्सन है जब आर से राइट में काउंट कर रहे हैं, नहीं। नहीं, ठीक है ना, फिर क्या बोला है, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, पी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू बैठा है, तो पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू बैठा है, तो ओनली थर्ड ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग सेट अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है, 1 2 3 यू बैठा है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू एक दूसरे के लेफ्ट में नहीं, क्यू वी एक दूसरे के लेफ्ट में, हाँ क्यू वी एक दूसरे के लेफ्ट में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, डब्ल्यू की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 2 3 4, 4 टू द राइट बोल लो या 1 2 3 4 टू द लेफ्ट बोल लो, 4 टू द लेफ्ट बोल लो या 4 टू द राइट बोल लो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, सेकंड टू द राइट ऑफ आर कौन बैठा है, टी बैठा है, तो मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 3 मिनट है। 8% PQRST UW sit in a square such that one person sit at each corner and facing away from the center, while whereas one person sit in the middle, sit and facing towards the center, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे, P sits third to the left of Q, P sits third to the left of Q, तो Q यहाँ पे है, तो P 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। S sits neither adjacent to P nor Q, ना तो S इधर है ना S इधर है, ना S इधर है ना S इधर है, तो S के लिए कौन कौन सी बच्चे जगह बचती है, एक तो S इधर बचता है और एक S इधर बचता है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, S sits immediate right of W, जो S है वो immediate right of W बैठा है, तो W के immediate right में ये है, W के immediate right में S इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है W who sit facing R, और W R को फेस करके बैठा है, 1 2 3 यानी कि R इधर होगा, 1 2 3 यानी कि R इधर होगा। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन V एंड T, V और T के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है ना। V और T के बीच में 2 पर्सन है। T एंड W आर नॉट सिटिंग टुगेदर, T और W एक साथ नहीं बैठे हैं। P एंड U फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और P और U एक साथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। देखो P ऐसे है तो U के लिए एक ही जगह बचती है, P यहाँ पे है तो U के लिए यही लाइन बचती है। V और T के बीच में 2 लोग हैं, 1 मिनट, QSWPRU 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अच्छा, V और T के बीच में 2 जने हैं, T और W एक जैसी डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो T यहाँ पे होगा, 1 2 छोड़ के V यहाँ पे हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला हट जाएगा। चलो मार्क कर लेते हैं, क्या बोला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू V, P की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू V, इमीडिएट राइट है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, थर्ड टू द राइट ऑफ W कौन बैठा है, 1 2 P बैठा है, P तो ऑप्शन में नहीं है। द वन पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ R, ना, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ V, इमीडिएट राइट ऑफ V, ठीक है। इफ R इज रिलेटेड टू T, देखो R T से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, और W इज रिलेटेड टू S, W S से रिलेट कर रहा है, तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू U, U से कौन रिलेट करेगा, Q रिलेट करेगा, ठीक है। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम P, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाया है P की, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है P से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। अब देखो कौन सा रिमेन अनचेंज रहेगा। अब इसमें कुछ बोला था, T हु सिट ऑन द कॉर्नर, T कॉर्नर पे बैठा है, तो ये तो कॉर्नर था, और कॉर्नर कहाँ देख रहा था, कॉर्नर अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा था, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये ऐसे ही बंद होगा। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, तो P Q R S T U V और W, देखो कौन सा सेम है, P को छोड़ के, ठीक है ना, Q R S U V R W, नहीं एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, नन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, हाँ सही है, यही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला था। चलो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स आर नॉट ट्रू, P सिट्स, ओके, एक क्वेश्चन नहीं कर पाए ना हम लोग, चलो इसको देख लेते हैं, इसको मार्क करके देखते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या था, सबमिट तो कर ही दिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन फिर रह गया, ठीक है ना। कल जो सुबह वीडियो बनाया था ना, उसमें भी एक क्वेश्चन रह गया था, इसमें भी एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। चलो लेकिन फिर भी देख लेते हैं, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट था ये वाला था, ठीक है, देखते हैं क्या रहा होगा। ओके, 9 के 9 सही गए हैं, ठीक है ना। तो यार देखो, मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, अगर आपके पास कमांड है थ्रेड मेथड की, मैं बहुत सिंपल वे में बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कमांड है थ्रेड मेथड की, तो बड़ा आसानी से आप उस चीज को बना सकते हो, ठीक है। अगर कमांड नहीं है तो फिर दिक्कत देगा थ्रेड मेथड, ठीक है। तो कहाँ गया व्यू सॉल्यूशन, व्यू एनालिसिस कर रहे थे ना हम लोग, तो एनालिसिस तो ये हो ही गया, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये था, ठीक है ना। सब बन ही रहा था, लास्ट वाला क्वेश्चन हमको करना था कि कौन सा नॉट ट्रू है, ठीक है ना, तो वो हम लोग मार्क करना भूल गए थे, बाकी चीजें ऐसी ही थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है ओवरऑल कि चीजें बहुत आसान होती हैं अगर आपको कमांड हो, ठीक है ना। कोई मेथड बुरा नहीं होता, कोई मेथड अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम यह है कि मैंने कभी बेसिक से सीखा नहीं, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये थी कि चक्कर क्या हुआ कि मेरे को चाहिए थी जॉब,
जॉब करने के लिए मेरे को लगा कि जो चीज़ ईज़ी है मैंने वो अपनाई और उस पे प्रैक्टिस कर ली। तो हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थ्रेड मेथड पे कि अब चाहे वो अंदर-बाहर करे या बाहर ऊपर-नीचे करे, एक-दूसरे को देखे, वो करे, वो सब मैं समझ के कर देता हूँ। ठीक है ना? जब बात करते हैं कि फेसिंग ईच अदर, तो मैं समझ जाता हूँ कि फेसिंग मीन्स सेंटर की तरफ ही होंगे तभी वो दोनों फेस कर रहे होंगे, और अगर अपोजिट बैठ के फेस अवे कर रहे होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो अलग-अलग होंगे। तो ये सब चीज़ें है ना तब आएँगी आपकी जब आपने प्रैक्टिस करी होगी उस चीज़ की, एक ना मतलब कहते हैं ना कि निचोड़ दिया होगा उस चीज़ को। ठीक है ना? तो कोई भी मेथड बुरा नहीं होता। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको कोई मेथड पता भी है तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा मेंस एग्ज़ाम में थ्रेड मेथड आपको कन्फ्यूज़ करेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेंस एग्ज़ाम में थ्रेड मेथड आपको कन्फ्यूज़ करेगा। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे थ्रेड मेथड बना, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो किसी मेथड के पीछे ऐसे अंधाधुंध मत भागो। अगर आपको नहीं आता है तो ये टाइम नहीं है कोई नया मेथड सीखने का, अगर आप नहीं जानते हो। हाँ, अगर आप जानते हो तो थोड़ा आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्री में तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना? ये बात मैं श्योर बोलता हूँ। मेंस की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेंस में यार वो चीज़ें उस तरीके से नहीं आती हैं जिस तरीके से हम लोग देखते हैं। मेंस में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो खुद कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, मतलब 15-15 मिनट निकल जाएगा, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। बाकी तैयारी अगर आपकी इसी स्पीड में सॉल्व कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका प्री निकलने वाला है, अगर यही स्पीड है। ठीक है ना? क्योंकि यार देखो, एवरेज यही स्पीड होगी सबकी, ठीक है ना? ठीक है, वो महान ही लोग हैं जो 10 में से 10 कर देते हैं, ठीक है? हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाता होगा, ठीक है ना? लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आपकी इतनी ही स्पीड है, तो तब भी आप प्री तो क्वालीफाई कर जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। एक छोटी-सी गुजारिश है, अगर आप मेरी बात मानना चाहो, अपनी पढ़ाई को, ये टाइम है जहाँ आप मतलब कह सकते हो ना कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। आप एक-एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है ना? अगर आपको इस साल नौकरी चाहिए, तो प्लीज़, कोई प्रमोशन नहीं है, जिस किसी से भी आप पढ़ रहे हो, एक्स, वाई, ज़ेड, मैं कोई नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है ना? कई बार हो सकता है मैंने अपनी वीडियो में नाम भी लिया हो, जब जो पुरानी वीडियो उसमें बताया हो कि मैं किनसे पढ़ा था, ठीक है ना? तो आप चाहो तो उनको फ़ॉलो कर लो, या जिसको भी आप फ़ॉलो कर रहे हो, आप बस उस पे फ़ोकस होके अपना जो भी वो बोल रहा है, जो भी आपका टीचर जो बोल रहा है, उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो पक्का आपकी जॉब लगेगी, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस थोड़ी ऐसी वीडियो से दूर रहना, जो ये बोलती हैं कि इतनी वैकेंसी, इतनी, भाई वैकेंसी से मैटर करता ही नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो 50,000 वैकेंसी आ जाएँगी ना, तब भी नहीं होगा, अगर आप पढ़े ही नहीं हो। और अगर आप पढ़े हो तो 10 वैकेंसी भी आपके लिए बहुत होती हैं। ठीक है ना? आपको तो एक ही चाहिए। बस वो माइंडसेट लेके चलो, अब वो उसी उधेड़-बुन में चलोगे कि इतनी वैकेंसी नहीं है, इतनी वैकेंसी नहीं है, कभी नहीं होने वाला। ठीक है ना? हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।